नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 29 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों अपने जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे और आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथियों एक छोटा सा चैनल है और ये मेरा प्रयास है कि मैं जो साथियों चीजें मैंने महसूस की है कि अपने कम समय में भी करंट अफेयर्स को बेहतर तैयार कर सकते हैं, तो इसकी शुरुआत की है। साथियों व्यू कम हो चाहे, आप साथी जितने भी 40 या 50 साथी देखें वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे साथियों मेरा हौसला बढ़ेगा और अगर इस सेशन के अंदर और भी कुछ बदलाव करने हैं तो वो भी मैं आपके साथ कर सकूंगा। तो साथियों अपने व्यू कम है चाहे, लेकिन जितने भी साथी देखें 40 देखें 50 देखें, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आपको ये भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, साथियों आप जितने भी एग्जाम हुए हैं पीछे आप देखिएगा, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उससे बाहर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा क्लास लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और आपकी सुविधा के लिए साथियों डेली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो पीडीएफ का लिंक मिलता है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और साथियों ये सेशन होता है, ये पूर्णतः अपडेटेड होता है। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 है जो किसके द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो इतना ही पूछेगा आपसे कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व मानव विकास संस्थान ने है जो इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके द्वारा ये रोजगार रिपोर्ट जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व मानव विकास संस्थान के द्वारा साथियों इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसके अंदर साथियों पता चला है कि माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त जो बेरोजगार युवा हैं उनकी हिस्सेदारी साथियों 2000 के अंदर थी 35.2%, और वहीं साथियों 2022 के अंदर ये हो गई है 65.7%, यानी करीब करीब साथियों इस प्रकार है कि ये 2 गुना के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर अब देश की जो बेरोजगार कार्यबल है उसमें लगभग 83% है जो क्या है, युवा है, यानी 100 के पीछे 83% क्या है, युवा है। ये अपने को थोड़ी चीजें हैं जो अपने को दिमाग में रखनी है। और आपसे पूछेगा क्या कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है, तो आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व मानव विकास संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के किस स्वदेशी फाइटर जेट ने अपनी पहली सफल उड़ान है जो भरी है। सेना का साथियों अगर कोई क्वेश्चन बनता है, डीआरडीओ से क्वेश्चन बनता है और इसके अलावा इसरो से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने लिए रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत के किस स्वदेशी फाइटर जेट ने पहली सफल उड़ानें भरी है, तो तेजस MK फर्स्ट AK के द्वारा साथियों पहली सफल उड़ानें भरी गई है। इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों ये स्वदेशी फाइटर जेट है, इसने साथियों हाल ही के अंदर बेंगलोर से है जो अपनी पहली सफल उड़ानें भरी है। ये पूरी तरह से क्या होगा, स्वदेशी है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने बेंगलोर से अपनी पहली सफल उड़ानें भरी है। इतना भी पूछा जाए अगर आपसे कि कहां से, तो बेंगलुरु से साथियों उसने अपनी सफल उड़ान है भरी है। अपने को तो सिर्फ ये नाम याद रखना है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी खोली गई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में कहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी है जो खोली गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर, लंदन के अंदर साथियों ये खोली गई है। कहां पर, लंदन के अंदर साथियों अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी है जो खोली गई है। इसके अंदर देखिए साथियों कि लंदन के साइंस म्यूजियम में खोली गई है। कहां पर, तो लंदन के साइंस म्यूजियम में ये खोली गई है। और इसका नाम क्या है, तो साथियों इसका नाम है एनर्जी एवोल्यूशन द अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी रहेगा। ये भी अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, इसका नाम क्या रहने वाला है, एनर्जी एवोल्यूशन द अडानी ग्रीन एनर्जी गैलरी इसका नाम है जो रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार कौन सा देश है जो भाग लेगा। ये आपसे पूछा गया है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अंदर पहली बार कौन सा देश है जो भाग लेगा, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब इसके अंदर साथियों भाग लेगा। कौन सा देश लेगा, सऊदी अरब इसके अंदर साथियों है जो पहली बार भाग लेने जा रहा है। सऊदी अरब की 27 वर्षीय मॉडल और प्रभावशाली रूमी अल कहतानी ने देश की पहली प्रतिभागी होगी। ये साथियों जो रूमी जी हैं ये देश की पहली प्रतिभागी होगी जो साथियों किसके अंदर है, मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है उसके अंदर ये
भाग लेगी। तो अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एनटीपीसी ने 20 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए किसके साथ समझौता किया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर साथियों एनटीपीसी के द्वारा 20 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए है जो किसके साथ समझौता किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों जापानी एजेंसी के साथ, यानी जापान के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। एनटीपीसी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इसमें 60% देगा, यानी साथियों एक बैंक है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो इसके अंदर साथियों 60% जो फंड देगा। इसके अलावा साथियों जो अन्य वाणिज्य बैंक हैं उनके द्वारा है जो साथियों इसके अंदर है जो दिया जाएगा, यानी टोटल अपने को याद रखना है कि 20 करोड़ डॉलर का है जो इसके लिए साझेदारी है जो की है, ये अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख कहां पाया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों कहां पर है, तेलंगाना के अंदर। कहां पर पाया गया है, तेलंगाना के अंदर साथियों ये पाया गया है कि हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है जो कहां पर पाया गया है, तेलंगाना के अंदर साथियों ये खोजा गया है। तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जड़चेरला मंडल में ये पाया गया है। तो इंपॉर्टेंट इतना ही रहेगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख है जो कहां पर पाया गया है। तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर साथियों ये पाया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, यानी बैन कर दिया है। कहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों फ्लोरिडा। कहां पर है, फ्लोरिडा है जो साथियों वहां पर है जो ये बैन कर दिया गया है। वो साथियों ये जो नियम यहां पर है जो प्रस्तावित हुआ है वो प्रभावी है जो साथियों 2025 से होगा, यानी 2025 से साथियों यहां पर ये प्रभावी हो जाएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेटिस ने एक कानून को मंजूरी दी है, यह कानून 2025 से प्रभावी होगा, यानी साथियों जो कानून बना है ये 2025 से है जो प्रभावी होगा, ये अपने को थोड़ा याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आपसे पूछा गया है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों सदानंद वसंत दाते बने हैं। ये थोड़ी दिमाग में रखिएगा साथियों, कई बार अगर ये लेटेस्ट कोई एग्जाम है तो उसके अंदर ही पूछा जाएगा, अगर 2 महीने या 3 महीने के बाद कोई एग्जाम है तो उसके अंदर नहीं पूछा जाएगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सदानंद वसंत दाते हैं जो नए महानिदेशक बने हैं। ये महाराष्ट्र केंद्र के 1990 बेंच के क्या हैं, आईपीएस हैं। ये 1990 बेंच के क्या हैं साथियों, आईपीएस हैं। ये भी अपने को याद रखना है और आपसे अगर पूछे लेटेस्ट अगर कोई एग्जाम है साथियों उसके अंदर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप के अंदर किसने गोल्ड जीता है। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर किसने गोल्ड जीता है। तो साथियों विनय कुमार जी ने इसके अंदर गोल्ड जीता है। किसने, विनय कुमार जी ने साथियों इसके अंदर गोल्ड है जो जीता है। और कौन सी कैटेगरी में, 59 किलोग्राम युवा वर्ग के अंदर इन्होंने साथियों गोल्ड जीता है। और अगर आपसे पूछे कि पैरा पावर लिफ्टिंग जो वर्ल्ड कप है वो कहां, तो साथियों ये मिस्र के अंदर आयोजित हो रहा है। कहां पर आयोजित हो रहा है, मिस्र के अंदर साथियों आयोजित हो रहा है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 से कार्यक्रम है जो साथियों शुरू करेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करेगा। तो साथियों आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा साथियों इसको शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा साथियों इसको शुरू किया जाएगा। इसरो ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के उद्देश्य से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट नामक एक नया पहल है जो साथियों शुरू करने जा रहा है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसरो से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो इसको साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के आप चलिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रूस के सोयूज MS-2S स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, रूस के सोयूज MS-2S स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाया गया? तो साथियों 3 जो यात्री हैं उनको है जो स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचाया गया था। उसके अंदर साथियों नासा के अंतरिक्ष यात्री डायसन और रूस के ओलेग नोवेतेस्की और बेलारूस की मरीन वासिलिवस्काय थी। ये 3 थी, इनका नाम नहीं पूछेगा। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कितने यात्रियों को पहुंचाया गया, तो 3 यात्रियों को साथियों पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा साथियों समलैंगिक विवाह है उसको वैध बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों थाईलैंड के अंदर है जो साथियों इसको वैध है जो बनाया गया है समलैंगिक विवाह को। थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया है जो दक्षिणी पूर्व एशिया में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और कानून, नागरिक और वाणिज्य संहिता में संशोधन को प्रतिनिधि सभा में है जो भारी समर्थन मिला है। तो इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज है जो किसने की है? आपसे पूछा है कि हाल ही में 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? तो आंसर हो जाएगा साथियों गया दूरबीन के द्वारा की गई है। किसके द्वारा साथियों? गया दूरबीन के द्वारा इसकी खोज है जो की गई है। साथियों ये एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा साथियों यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा साथियों इसे गया दूरबीन को है जो भेजा गया था और उसके द्वारा साथियों 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की है जो खोजें की गई है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में लोकतंत्र के लिए 3रा शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ? आपसे पूछा है कि हाल ही में लोकतंत्र के लिए 3रा शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों साउथ कोरिया के अंदर हुआ। कहां पर हुआ? साउथ कोरिया के अंदर साथियों इसका आयोजन हुआ है। और इसके अंदर साथियों आपसे पूछे इसकी थीम, तो वो थी भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र है जो इसकी थीम थी। ये भी अपने को याद रखना है। हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार है जो किसने लॉन्च किया है? आपसे पूछा है कि हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया है। गुजरात के सूरत में साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये थोड़ा अपने को याद रखना है कि शिक्षा से संबंधित है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में POEM-3 मिशन किस अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था? कि हाल ही में चर्चा में POEM-3 मिशन है जो किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो साथियों इसरो के द्वारा है जो इसको लॉन्च किया गया था। इसरो का PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 मिशन ऑर्बिट में कोई भी मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लिया है। इसको लॉन्च साथियों PSLV C58 से है जो लॉन्च किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चर्चा में है तो आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेनेगल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नामित हुए हैं? आपसे पूछा है सेनेगल के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन नामित हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों बासिरो डियोमाये फे। ये साथियों इसके लिए अभी नामित हुए हैं। इनको साथियों 54.28% हैं जो वोट मिले हैं और इसके बाद साथियों इनको जो संवैधानिक परिषद है उससे मान्यता की आवश्यकता रहेगी, तो ये भी नामित हुए हैं। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक के द्वारा है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे किसने लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। तो साथियों ये सेशन था, मेरा प्रयास था साथियों इस सेशन के अंदर आपका 1 मिनट भी है जो खराब नहीं किया जाए और जो महत्वपूर्ण चीजें और जहां से प्रश्न बन सकता है वही जानकारी आपके साथ शेयर की जाए। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।